अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। व्लॉग जो है ना वो मैंने कल व्लॉग बनाया था, क्योंकि कल हम जो है वो ग्रॉसरी करने गए थे, मंथली ग्रॉसरी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके घर के लिए, क्योंकि आपके घर का प्रोसीजर फिर स्मूथली जो है वो चलता रहता है। अगर आप मंथली ग्रॉसरी ना करें ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हम जो है वो ग्रॉसरी करने गए थे, साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग भी शूट किया था। अच्छा, व्लॉग शूट करना तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ग्रॉसरी के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए व्लॉग्स जो है वो बनाती रही थी, क्योंकि ये भी एक तरह का काम है, आप इस काम को भी नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जो मैं ग्रॉसरी करने गई थी, साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया था। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग लाजमी तौर पर पसंद आएगा। और व्लॉग के स्टार्ट में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो चले चलते हैं जी आज अपने बहुत ज़बरदस्त से व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, ये व्लॉग जो है वो मैंने शुरू किया था जुमे वाले दिन से, और सबसे पहले मैं उठी थी, मैंने शावर लेना था, इसलिए कपड़े मैंने जो है अपने ये वाले निकाले थे कि मेरा बिल्कुल न्यू ड्रेस ही था। तो मैंने सोचा चले यार इसको भी जो है ना वो आज पहन लिया जाए। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने जो है वो नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ी थी, साथ जुम्मे के हवाले से भी कुछ तस्बीहात और नमाज़ अपनी जो है वो अदा की थी। और नमाज़ अदा करने के बाद जो दिल को सुकून, जो दिल को इत्मीनान, जो दिल को चैन आता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। बस अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी राह में जो है वो इबादत करने की तौफ़ीक दें, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी उस दिन हमने बनाए थे आलू के पराठे, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। बहुत टाइम बाद हमने बनाए थे और बहुत दिल कर रहा था। तो यहाँ पर जी दोपहर का हमने खाना खाया था, और दोपहर के खाने में हमने खाए थे आलू वाले पराठे, जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। अच्छा, पराठा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद जी यहाँ पर हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी हमारी सारी ख़त्म हो गई थी, और ग्रॉसरी ख़त्म हुए भी तकरीबन 10 दिन ज़्यादा हो गए थे। तो इस वजह से बस जी इंतज़ार जो है वो होता है कि यार बजट कब सेट हो तो फिर इंसान ग्रॉसरी करके आता है, क्योंकि अगर ग्रॉसरी की हो ना आपने तो आपका जो है ना वो मंथ आसानी के साथ जो है ना वो गुजर जाता है। तो यहाँ पर जी हम जो है मेट्रो स्टोर आ गए थे। अच्छा, दोपहर के टाइम ना मेट्रो काफ़ी जो है वो खाली सा होता है, तो आप आराम से अपनी शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं, अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी बस हम ग्रॉसरी करने आए थे, यहाँ से हम अपनी लेंगे जी। अब इसको क्या कहेंगे, मतलब जो भी कहेंगे चले, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर जी हम क्रॉकरी वाले सेक्शन में आ गए थे, और यहाँ से ना 3-3 प्लेटें ऐसे करके मैंने सारा सेट बना लिया घर का। मुझे क्रॉकरी का बहुत शौक़ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैंने शैम्पू देख रही थी कि कौन सा शैम्पू ट्राई किया जाए। इस मरतबा मैंने अपना शैम्पू थोड़ा-सा चेंज किया है। काफ़ी टाइम से मैं मैकले यूज़ कर रही हूँ, पिछले 1 एंड हाफ़ ईयर्स से मैं मैकले यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना शैम्पू चेंज देख रही थी कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए। मैंने फिर डव देखा, और मैंने फिर डव का कंडीशनर लिया था। उसके बाद यहाँ पर जी अगर हमने शैम्पू लिया तो शैम्पू के साथ आपका फ़ेस वॉश होना भी लाज़मी है। तो यहाँ पर जब हम फ़ेस वॉश लेने आए थे, यहाँ पर गार्नियर का, पॉन्ड्स का, हिमानी का सारे फ़ेस वॉशेस थे। तो फिर जो है आई थिंक कौन-सा मेरे ख़्याल से फ़ेस वॉश लिया था, मुझे याद नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जी ये अजीब सेक्शन मुझे लगते हैं, लेकिन मैं मामा मुझे पर्ची पे फिर लिख के दे देती हैं चीज़ें सारी, तो फिर मैं जो है वो ग्रॉसरी वग़ैरह कराती हूँ। यहाँ पर सारे सर्फ़ लिए थे, और उसके बाद यहाँ पर हम अपने बिस्किट वाले सेक्शन यानी कि चीज़ियों वाले सेक्शन में आ गए थे, फ़ेवरेट सेक्शन में आ गए थे ना, तो यहाँ पर जी हमने जो है ना यहाँ से कपकेक मैंने अपने लिए लिया था, क्योंकि मैं डेली कपकेक मुझे बहुत पसंद है। तो मैं डेली जो है वो कपकेक मंगवाती हूँ। तो रिज़वान साहब जो है ना वो डेली मुझे बहुत ज़्यादा फिर तंग करता है, कभी ला के देता है, कभी नहीं भी ला के देता। तो इसलिए मैंने सोचा चलें यार यहाँ से ले लेंगे, कौन सा इतना महंगा जो है वो डिब्बा है। 300 आई थिंक 350 में ये डिब्बा कपकेक का आ जाता है, लेकिन क्या ही मज़ेदार केक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी हमने यहाँ पर मैंगो जूस लिया था, और उसके बाद अपनी बाकी जी ग्रॉसरी हमने जो है वो कंप्लीट की थी, और साथ-साथ आप लोगों के लिए व्लॉग शूट किया था। तो बताइएगा कमेंट करके आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ पर हम मसाला जात वगैरह नहीं लेते, दालें वगैरह नहीं लेते, वो खुली रहती हैं, वो मामा बाहर से ले लेती हैं दालें। यहाँ से हमने आई थिंक लाल मिर्च और काली मिर्च ये ली थी। उसके बाद यहाँ पर हमने सिर्फ़ जो है वो
क्या कहेंगे, कोक पी थी और कोक के साथ हमने फ्रेंच फ्राइज़, इनके मुझे इतने मज़े के लगते हैं ना। यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत पेट पूजा की थी और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जी ये जो है वो मैं लाई थी बर्तन, बहुत मुझे ना ऐसी प्लेट्स बहुत अच्छी लगती हैं जो सिंपल हों और प्लेन हों। और ये एक ट्रे लाए थे, ट्रे भी हमारा जो है ना वो दूसरे हमारे पास छोटे वाले ट्रे थे, ऐसा बड़ा ट्रे कोई नहीं था। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर ज़्यादा चीज़ें वगैरह रखनी हो तो आपके ये काम आ जाता है। ये व्लॉग जो है ना वो मैंने आज सुबह दोपहर का व्लॉग है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये भी मैंने आप लोगों के साथ रूटीन शामिल की थी ताकि व्लॉग में हर तरह से चीज़ें जो है वो आ जाएं, ताकि देखने वाले भी कुछ ना कुछ देख सकें और कुछ ना कुछ उनको जो है वो मज़ा आ सके। तो चले चलते हैं थोड़े घर के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, ये है उससे अगले दिन का व्लॉग। और यहाँ पर मैं किचन में आई थी, सारी चीज़ें वगैरह मैं सेट कर रही थी। पहले मैंने इनका सारा नीचे से क्लीन किया, क्योंकि जो है ना वो डस्ट बहुत ज़्यादा हमारे किचन में आती रहती है, तो इस वजह से ना फिर हर तीसरे चौथे दिन जो है ना वो सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ से मैंने सारा क्लीन कर लिया था। उसके बाद कुछ बर्तन वॉश करने वाले थे, वह सारे बर्तन वॉश किए थे। और बर्तन वॉश करना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर आपका घर भी संभला रहना चाहिए ना, आप साथ साथ काम करते रहें तो फिर आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा लगता है और आने जाने वाले को भी अच्छा लगता है, आपको ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है, आप ख़ुद भी एक अच्छा फ़ील करते हैं, सुकून मुहैया होता है आपको। तो यहाँ पर जी मैं सारे जो है वो बर्तन वॉश, वो बर्तन वैसे इतने हैं नहीं थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, तो मैंने सोचा चला यार वॉश कर लिए जाएँ और आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दिया जाए। तो उम्मीद करती हूँ जी आज का ये व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मी बताइएगा, ठीक है? अपनी सजेशंस भी आप लोग मुझे लाज़मी दीजिएगा, मज़ीद किस तरह का कंटेंट या क्या कुछ चेंजिंग्स करने की मज़ीद भी ज़रूरत है, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला है, आप लोग लाज़मी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर जी अच्छा, मैं आजकल जो है ना इंसान जब नमाज़ वग़ैरह पढ़ता है ना, नमाज़ हो, कुरान वग़ैरह हो, आप इसकी तिलावत वग़ैरह करते रहते हैं, यकीन कीजिए आप हज़ार गुनाहों से ख़ुद को बचाते हैं, बल्कि कितने ही गुनाहों से अल्लाह ताला आपको बचा रहे होते हैं। अगर आप नमाज़ की अदायगी अपनी ज़िंदगी में लाज़मी मलज़ूम बना देते हैं ना, कि चलें आप अपनी नमाज़ का आगाज़ जो है वो एक नमाज़ से कर लें, आप अपनी नमाज़ का आगाज़ 2 फ़र्ज़ से कर लें, लेकिन जो लाज़मी इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी से बहुत से मसले मसाइल, बहुत सी डिप्रेशन, बहुत सी मुश्किलात अल्लाह पाक ख़ुद ब ख़ुद ख़त्म कर देंगे। ऐसा तो कोई बंदा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिसके साथ वो बंदा जो है ना वो फ़ाइट कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने उस चीज़ को बयान करना मैं नहीं समझती कि बेहतर है। बेहतर ये है कि आप अपने अल्लाह ताला के सामने उस मुश्किल को बयां कीजिए, अपने अल्लाह ताला के सामने उस मुश्किल का ज़िक्र कीजिए। वो ज़ात है जो उस मुश्किल को हल भी कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दुनिया को आप अपनी मुश्किल बताते हैं ना, तो दुनिया उल्टा उस मुश्किल का मज़ाक बनाती है और आता भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए अपना राब्ता अपने रब के साथ स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बातें अपने रब के साथ कीजिए। और अल्लाह पाक, बस व्लॉग के एंड में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक कभी किसी पर कोई मुश्किल वक्त ना आए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आप लोगों के घरों को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे और नस्र बद से, नस्र हसद से माँ समेत हमारे अल्लाह पाक हर बंदे को महफूज रखे, बुरी नज़रों से महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो बस यही अच्छी सी जो है वो बातें हैं, दुआएं हैं। आप लोग भी लाज़मी 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 सब लोगों को अपनी हाथ दुआ में याद रखा करें, और जितना हो सके जितना हो सके जितना हो सके जो है ना माशरे में एक बेहतरीन इंसान होने की हमें एग्ज़ाम्पल सेट करनी चाहिए अपनी सतह पर। हम जो भी कर सकते हैं यार, जो भी कर सकते हैं हमें अपनी सतह पर इस चीज़ पर ज़रूर काम करना चाहिए, ताकि हम जो है हमारी तरफ से कोई बुराई सामने ना जाए, हम सब लोगों के लिए अच्छाई का बाइस ही बने। बस ये कोशिश हमेशा से रहती है कि बस जो है वो हर बंदे के साथ अच्छा किया जाए। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा कर भी दिया है तो यार दिलों से मुआफ़ कर दें, दिलों को साफ़ करें और बस अपनी ज़िंदगी को भी आसान और ख़ूबसूरत बनाएं। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों